जी बेटा, फ़र्क क्या पड़ेगा जो कल भी हमने डेरिवेशन की थी तो उसी को हम कंटिन्यू करेंगे कि P1 PV इंटू पी प्लस डेल्टा पी, जब कंप्रेशन आएगा तो वहाँ पे प्रेशर थोड़ा सा इंक्रीज़ होगा तो वॉल्यूम उस लिहाज से थोड़ा सा क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन अब साथ क्या आएगा, ऊपर पावर आएगी गैमा वॉल्यूम के केस में, ठीक है। अब उसी तरह कल की तरह एक छोटी सी डेरिवेशन है, 2-3 लाइनों की कैलकुलेशन है सिर्फ। अब कैसे कर रहे हैं, पी वी गैमा इज इक्वल टू पी प्लस डेल्टा पी। अब इसको ओपन करना है, इसको ओपन करने का तरीका अभी मैं आपको बताता हूँ। इसमें से पहले वी गैमा कॉमन लें तो ये बन जाएगा 1 माइनस डेल्टा वी बाय वी पावर गैमा, ठीक है जी। अब ये आपने क्यों किया इस तरह से, खास तौर पे आप में से जो लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं उन्होंने चैप्टर नंबर 8 पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो भी आप पढ़ लेंगे बायनॉमियल थ्योरम। वहाँ जाके आपको इसकी समझ आएगी कि ये हमने क्यों किया और उसके बाद अगला स्टेप। वैसे ही मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि जब भी कभी कोई नंबर 1 में से कोई ऐसा नंबर जो लेस देन 1 हो, लेस देन 1 हो, पॉइंट्स में हो, अगर ऐसे माइनस हो रहा है और इसकी कोई भी पावर आ रही है, लेट्स सपोज एनी पावर 4 5 वट, इसको ओपन करने का सिंपल सा तरीका होता है कि 1 वैसे ही रखें, -4 को इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें और बाकी सारी टर्म्स को ख़त्म कर दें। बस ये इसको ओपन करने का तरीका होता है, इस फॉर्मूले को ओपन करने का। इसी तरह से अब यहाँ 1 है, डेल्टा वी इज़ वेरी वेरी स्मॉल, जब उसको आप वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर और भी छोटा आएगा, 1 से छोटा आएगा। जब ये आंसर 1 से छोटा आएगा, ऊपर पावर गैमा अगर आ रही है तो अगर हमने इसको ओपन करना है तो हम इसको ऐसे ओपन करने के 1 माइनस गैमा इंटू डेल्टा वी बाई वी, दैट्स इट, ठीक है। बाकी ये v पावर गैमा एज इट इज़ बाहर रहेगी, इधर p प्लस डेल्टा p वैसे ही आ जाएगा बाहर, और इधर भी p इंटू वी गैमा आ जाएगा। समझ आ रही है बेटा मेरी बात। अब इसको ओपन करने का तरीका आपको समझ आ गया। अच्छा अब देखें इसमें करना आपने क्या है, ये वी गैमा से कैंसिल हो जाएगा और अब इस p प्लस डेल्टा p को बारी बारी अंदर मल्टीप्लाई कर दे कल की तरह। बाकी सिर्फ एक्स्ट्रा चीज़ जो है, कल यहाँ ऊपर पावर गैमा नहीं आ रही थी, हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे, आज ऊपर पावर गैमा आ रही है, बस इतना फ़र्क है, ठीक है। ये बन जाएगा p, इसको पहले p को दोनों से मल्टीप्लाई करें, यह आएगा p1 ज़र p माइनस गैमा p डेल्टा v बाय v, फिर डेल्टा p को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा जी डेल्टा p माइनस गैमा डेल्टा p डेल्टा v बाय v। अब उसी तरह बेटा कल की तरह डेल्टा p और डेल्टा v जो है वो बहुत स्मॉल वैल्यू है, वेरी 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 स्मॉल वैल्यू, तो हम इसको क्या करेंगे, और उसके बाद अगर मज़ीद आगे देखें तो ये v से डिवाइड भी हो रही है तो ये और छोटा आंसर हो जाएगा। इसलिए हम इस पूरी टर्म को क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, इस पूरी टर्म को क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। दूसरी तरफ देखें तो ये p इस p से कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आप क्या करें, इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएँ, गैमा p इज इक्वल टू डेल्टा v बाई v इज इक्वल टू डेल्टा p, ठीक है जी। ये जो डेल्टा v ओवर v आ रहा है इसको नीचे डिवाइड करें, क्या जाएगा जी गैमा p इज इक्वल्स टू डेल्टा p बाय डेल्टा v बाय v। तो ये आपके पास जो है वो इक्वेशन बन गई। अगर आप देखें तो कल भी जो हमारी इक्वेशन बनी थी वो यही बनी थी, डेल्टा p ओवर डेल्टा v बाय v, इधर p आ रहा था, अब यहाँ पे साथ गैमा p आ रहा है। और आपको पता है कल भी हमने लिखा था कि ये स्ट्रेस है, ये स्ट्रेन है, ठीक है। तो स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन जो है ये क्या होता है, ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से हमें क्या पता चला, यहाँ से हमें ये पता चला कि इस केस में जो इलास्टिसिटी है जिसको हम लोग कल सिर्फ p पुट कर रहे थे, दैट इज़ नॉट एग्जैक्टली p, इट इज़ बेसिकली E इज इक्वल टू गैमा इंटू पी। तो ये जो हमारी सबसे ऊपर ही क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, E की जगह पे खाली p पुट करने की बजाय वी विल पुट गैमा p बाय रो। तो अब कल वाले फॉर्मूले में और आज वाले फॉर्मूले में सिर्फ ये फ़र्क आया है, ठीक है। दिस इज़ द लेप्लास करेक्शन, इट इज़ नोन एज लेप्लास करेक्शन। अब उसी तरह से प्रेशर और डेंसिटी एयर की पुट करके साथ गैमा की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास जो वेलोसिटी का वैल्यू आती है वो 330 मीटर पर सेकंड आती है, जो कि ऑलमोस्ट बिल्कुल करेक्ट वैल्यू है। तो इसका मतलब है कि आपकी जो मिस्टेक थी, जो करेक्शन थी वो ख़त्म हो गई, ठीक है, मिस्टेक जो है वो करेक्ट होगी। अब मसला ये है कि गैमा की वैल्यू कितनी है। ये गैमा की वैल्यू आपको एक टेबल में गिवन है साथ आपके बुक में। मोनोटोमिक गैसेस के लिए इसकी वैल्यू जो है वो 1.67 है, और डाईटोमिक के लिए 1.4 है, और पॉलीएटोमिक के लिए 1.29 है। अब ये मोनोटोमिक, डाईटोमिक, पॉलीटोमिक क्या हैं, ऐसी गैसेस जो सिंगल एटम वाली होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ये O2 की फॉर्म में होती है, तो O2 मीन्स इट इज़ डाईएटोमिक। इसी तरह से
नाइट्रोजन डाईएटॉमिक है, क्लोरीन डाईएटॉमिक है, लेकिन कुछ गैसेज ऐसी हैं जो सिंगल, जैसे नियोन है Ne, इसका एक एटम होता है, ये सिंगल सिंगल एटम की फॉर्म में ट्रैवल करती है, तो इनको बोलते हैं मोनोएटॉमिक गैसेज। समझ आ गई बात है, जो उनके लिए जो वैल्यू है वो ये है। तो ये आपने पुट करनी है वैल्यू वहाँ पे, और आपका जो है वो जो एरर आ रहा था स्पीड में वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, साथ बेटे यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ बड़ा ज़बरदस्त किस्म की, इसकी वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं, रेंज ऑफ हेयरिंग ऑफ डिफरेंट ह्यूमन बींग्स तो कह सकते हैं आप, लेकिन लिविंग थिंग्स कह सकते हैं, एनिमल्स, और एनिमल्स की डिफरेंट कैटेगरीज हैं, कैट्स हैं, डॉग्स हैं, हर एक की जो रेंज है हेयरिंग की, वो कितनी कितनी फ्रिक्वेंसी की आवाज़ सुन सकते हैं, वो आपको टेबल एक दिया है बेटा, वो अपने इस तरीके से साथ याद कर लें। ठीक है बेटा, तो आज के बेटा ये आपका आर्टिकल कंप्लीट हुआ। ये इसकी बेटा आज की जो असाइनमेंट है वो यही है कि आपने इसी लैप्लास करेक्शन की जो डेरिवेशन है ये कंप्लीट करनी है। सही है, वो आपसे मैं फिजिकली आपसे कलेक्ट करूँगा उस दिन, जिस दिन आप फिजिकल लेक्चर में। थैंक यू बेटा, जज़ाकल्लाह बेटा, पढ़ाई पे तवज्जो देनी है। अस्सलाम वालेकुम।